सभी को जय मसीह की। आइए हम जानते हैं परमेश्वर का वचन। पहले कुरिन्थियों उसका 8। कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर को जानते तो हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, वो परमेश्वर के घर में भी आते हैं, चर्च भी आते हैं, लेकिन वो मूर्ति पे चढ़ाई हुई चीज़ों को भी वो ग्रहण करते हैं। लेकिन मूर्ति पे चढ़ाई चीज़ों से परमेश्वर को कितना घृणा है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानते हैं वो ऐसी गलती तो खैर करते ही नहीं, क्योंकि किसी को अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। और जिसने भी मूर्ति पे चढ़ाई हुई वस्तु को ग्रहण किया उसका लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, पहले से भी ज़्यादा उसके लाइफ में कर्ज आता है, वो रुकावट आते, वो बंधन आते, वो कभी भी छुटकारा नहीं पाते उस बंधन से, कभी भी वो आज़ाद नहीं हो सकते। जो लोग मूर्ति की चढ़ाई हुई चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, तो हम इस वचन को जानते हैं। अब मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सब ज्ञान हैं और अज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। प्रेम से किसका उन्नति होता है? आपका उन्नति होता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह इस जगत से प्रेम करा, उसी तरह आप भी प्रेम करें लोगों से, आप भी प्रेम करें उस परमेश्वर से, कि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है वैसा ही आप करें। तो इसका मतलब ये होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। जब आप परमेश्वर का भय आपके अंदर होता है, जब खुदावंद का डर आपके अंदर होता है, तो आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तभी तो आप उसके भय को मानते हैं, तभी तो आप परमेश्वर को आप ऑनर कर रहे हो। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो खुदावंद का ऑनर करते हैं, उसके वचन का ऑनर करते हैं। और प्रेम हमें उन्नति होती है, प्रेम से हमें उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। अब परमेश्वर से जो प्रेम रखता है उसे परमेश्वर पहचानते हैं। कैसे परमेश्वर पहचानते हैं? क्योंकि आपको परमेश्वर का भय है आपके अंदर, आप परमेश्वर को रिस्पेक्ट कर रहे हो, और आपको आपके रिश्तेदार हैं, बहुत से फैमिली होती है, आप प्रभु यीशु मसीह को आप मानते हो, जानते हो, परमेश्वर को जाते हो, चर्च जाते हो, आप फॉलो करते हो यीशु मसीह के। और आपके फैमिली में कुछ लोग हैं जो नहीं करते, वो अभी भी मूर्ति पूजा के पीछे चलते, अभी भी वो मूर्ति पूजा करते, अभी भी वो प्रसाद को मानते हैं, उस रीति रिवाजों को मानते हैं जो पहले वो कर रहे थे, अभी भी उन चीज़ों को वो फॉलो करते हैं। और आप उस चीज़ को नहीं फॉलो करते और आप परमेश्वर का भय रखते हो, आप सिर्फ प्रभु के पीछे चल रहे हो, आप उस चीज़ को छोड़ दियो। आपको किसी का फिक्र नहीं कि हमारे परिवार क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा, हमारे लोग क्या कहेंगे, कि अब तो ये कहीं किसी अन्य देवता के पीछे नहीं जाता, अब तो ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है। तो आप इन चीज़ों का फिक्र नहीं करते और परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं। तो इसी चीज़ से परमेश्वर जानते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, और प्रेम के कारण ही आपने उन चीज़ों को छोड़ा और आप प्रभु को फॉलो कर रहे हैं। यही प्रेम है कि जैसा प्रभु ने प्रेम किया है इस जगत से, परमेश्वर ने जैसा इस संसार से प्रेम किया, उसी तरह आप भी प्रेम कर रहे हो उस परमेश्वर से। और परमेश्वर के कारण ही आपने पुराना जीवन छोड़ा है, आपने त्यागा है और खुदावंत को आपने अपनाया है। तो ये परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर इस प्रेम से प्रसन्न होते हैं। आप जैसा चाहते हो खुदावंत वैसा आपको देते हैं। तो इस वचन को आप पढ़ें और समझें इस वचन को कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो भी अभी प्रभु में भी आते हैं और फिर वो अपने रीति रिवाजों में वापस चले जाते हैं, वो प्रभु को भी फॉलो करते हैं और अपना पुराना जीवन भी फॉलो करते हैं, तो वैसे लोग कभी भी छुटकारा नहीं पाते। प्रभु ने आपको एक आज्ञा दी है, और ये भी आज्ञा है जैसे प्रभु ने भी मना किया कि आप मूर्ति के चढ़े हुए प्रसाद को नहीं ग्रहण कर सकते। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते, वो लोग मूर्तियों के चढ़े हुई चीज़ें नहीं खा सकते। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम प्रसाद खा सकते हैं, हमारे घर में कहीं से कोई प्रसाद लेके आ गया या हमारे अड़ोसी पड़ोसी दे के जाते हैं प्रसाद, तो आप उनको डायरेक्टली मना करो कि हम प्रसाद नहीं खा सकते, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें प्रसाद से कोई लेना देना नहीं, इस प्रसाद में कोई शक्ति नहीं, इस प्रसाद में कोई भी सच्चाई नहीं है और आप उस प्रसाद को नहीं ले सकते। आप ऐसे मना करो। ये परमेश्वर का आज्ञा है। जैसे प्रभु ने आज्ञा दी है मूर्ति की चढ़ी प्रसाद नहीं खा सकते, उसी तरह परमेश्वर के मुख से निकला हुआ और भी आज्ञा है, बहुत सी आज्ञाएं हैं। मैं बताती हूँ दूसरा वचन, निर्गमन 20 का 1 से 17।
तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दास तत्व के अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, किसी प्रतिमा न बनाना जो आकाश में वह पृथ्वी पर के जल में है। मतलब कि किसी भी वस्तु को, आप किसी भी चीज़ को, जो बहुत से लोग किसी पत्थर को मूर्ति मान लेते हैं, उसको देवता बोलने लग जाते हैं, किसी पेड़ को देवता बोलने लग जाते हैं और कहते हैं ये देवता है, इसमें कोई शक्ति है, उसको वो उपासना पूजा करना लग जाते हैं। तो वो सब कुछ भी सच्चाई नहीं है, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं। सोचो, जो पत्थर और जिस पेड़ को आप पूजा कर रहे हो, अगर उसमें कोई सच्चाई होती तो वो उसी जगह पे क्यों ठहरा रहता? वो आपका भलाई क्यों नहीं करता? आप उस पत्थर के आगे, उस पेड़ के आगे कितनी भी उपासना करो, प्रार्थना करो, लेकिन वो नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि वे एक निर्जीव हैं और निर्जीव चीज़ें ना सुन सकती है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है। और परमेश्वर क्या है? जीवित है। वचन जो है ये खुद परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। दो धारी तलवार से भी ज़्यादा क्या है? चोखा है, जो हड्डी हड्डी मांस मांस को आर पार करके छेदता है और अलग करता है। तो परमेश्वर का वचन आत्मा है और जब परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को टच करता है, आपकी आत्मा को छूता है, तो आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा एक हो जाता है। और वो आत्मा जो आपके अंदर है वो आपका आत्मा नहीं होता, वो परमेश्वर का आत्मा हो जाता है। और फिर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से अपने चिन्ह और चमत्कार दिखा के आपको छुटकारा देते हैं, आपको आज़ादी देते हैं। किसी भी लाइफ में आपको जो भी प्रॉब्लम चल रहा हो, जैसा भी कर्ज हो, खुदाबंद उसको तोड़ने में, उसको डिस्ट्रॉय करने में वो परमेश्वर सामर्थी है। और परमेश्वर जैसा कोई नहीं, एक ही मात्र प्रभु परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है, दूसरा कोई भी नहीं। तो आप इस वचन को ज़रूर सुने, फॉलो करें और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाइफ को चलाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह में आप सब ब्लेस्ड हैं, यीशु मसीह के नाम में।